10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ और वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल भी सामने आए। तमाम एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। ज्यादा सीट के साथ ही एग्जिट पोल्स में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। तो वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर जेडीएस है। लेकिन एग्जिट पोल्स के बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं बब्बर शेर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक अच्छी तरह से चलने वाले गरिमापूर्ण अभियान के लिए धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि प्रगतिशील भविष्य के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने एग्जिट पोल्स पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कर्नाटक में 146 सीट पर कांग्रेस जीतेगी और इसके लिए कांग्रेस को भी पूरा विश्वास है। तो डीके शिव कुमार ने क्या कुछ कहा है जीत और एग्जिट पोल्स को लेकर, ये पहले आप सुन लीजिए। My first reaction is I don't believe these numbers because all surveys are telling different numbers. I stand by my number. I will cross 146. There is no doubt in it. I know the work what we have done. We are not slept for a day. You saw me. I was exhausted. You had to follow me. I could not even stand on my vehicle. That was my situation. And the people also have confidence on us. They want a change in Karnataka, for a better Karnataka, for a progressive Karnataka, for a corruption-free Karnataka. And it is a global Karnataka. आपको बता दें कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहा। राज्य में करीब 65.69% मतदान हुआ। मतदान के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत दिखाया गया और इसे ऐसा अनुमान भी लगाया गया एग्जिट पोल्स में कि बीजेपी दूसरे नंबर पर आ सकती है। एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के एग्जिट पोल्स में संभावना जताई गई है कि कांग्रेस को 100 से 112 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 83 से 95 और जेडीएस को 21 से 29 सीट हासिल हो सकती है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की जनता दल सेकुलर के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत होती है। अगर एग्जिट पोल की बात करें कि किस एग्जिट पोल में किसे कितने सीटों से जीतते हुए दिखाया गया है, इंडिया टुडे एक्सिस एग्जिट पोल्स के मुताबिक 122 से 140 सीटें कांग्रेस को दी गई है। वहीं बीजेपी को 62 से 80 सीटें मिली हैं। जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 120 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और बीजेपी को 92 सीटें, जेडीएस के खाते में सिर्फ 12 सीटें जा सकती हैं। वहीं जी न्यूज मेट्राइज के एग्जिट पोल्स के हिसाब से कांग्रेस को 103 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 79 से 94 सीटें, जेडीएस के खाते में 25 से 33 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा एबीपी न्यूज सी वोटर्स का सर्वे देखें तो यहाँ कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिल रहा, लेकिन बहुमत के बेहद करीब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जरूर सामने दिख रही है। इस पोल्स के मुताबिक कांग्रेस को 100 से 112 सीटें, बीजेपी को 83 और 95 सीटें के बीच में दिखाया गया है। जेडीएस को 21 से 29 सीट के बीच में अनुमान लगाया गया। TV9 एग्जिट पोल्स को अगर देखें तो इसमें कांग्रेस को 99 से 109 सीटें देने का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी को 88 से 98 सीटें मिल रही है। जेडीएस को 21 से 26 सीटें मिल सकती है। रिपब्लिक भारत और पी मार्क्यू के एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस को 94 से 108 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 85 से 100 सीटें और जेडीएस को 24 से 32 सीटें मिल रही हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, कुछ में तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत भी दिखाया गया है। बड़े एग्जिट पोल्स में सिर्फ 2 ऐसे रहे जिसमें से बीजेपी को बढ़त दिखाई। ऐसे में पार्टी के लिए असल नतीजों से पहले खतरे की घंटे भी दिखाई दे रही। अब असल नतीजे तो 13 मई को ही आने वाले हैं, लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स कुछ ट्रेंड भी दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आखिर किस मुद्दों पर कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आई। तो आज ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर किस मुद्दों पर कांग्रेस को इतने ज्यादा वोट मिले, वो कौन कौन से मुद्दे रहे कांग्रेस और बीजेपी ने उठाए। कांग्रेस ने 40% कमीशन वाला दावा किया था। कर्नाटक चुनाव में शुरुआत से ही कांग्रेस ने इस बार भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी के संकल्प पत्र पर
भारी कांग्रेस की चुनावी गारंटी कर्नाटक में कांग्रेस ने इस बार आम आदमी पार्टी मॉडल को पूरी शिद्दत के साथ फॉलो किया है। पार्टी ने 2000 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कही है। इसके अलावा घर की महिला मुख्य को 2000 रुपए देने का वादा किया है। इसके साथ गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को हर महीने 10 किलो चावल मुफ्त में देने की बात कही। लेकिन इस सब के बीच में और एग्जिट पोल को देखते हुए जेडीएस किंग मेकर बन सकती है अपने गढ़ में, जहां भी कमजोर बीजेपी नजर आएगी। जेडीएस ने कर्नाटक चुनाव में किंग बनने की उम्मीद कभी नहीं रखी है, लेकिन किंग मेकर वो कई मौकों पर बन सकती है। अब इस बार के जो एग्जिट पोल हैं उसके अनुसार से ऐसा लग रहा है कि जेडीएस ही किंग मेकर बन सकती है और उसकी मुरादें भी पूरी हो सकती है। ओबीसी वोटरों में कांग्रेस की सेंधमारी भी हुई है। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने ऐसी सियासत की है कि ओबीसी वोट बैंक के बीच में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हुई। पिछले साल कर्नाटक चुनाव में ओबीसी वोटरों का बीजेपी को पूरा समर्थन मिला था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। डबल इंजन का दांव भी इस बार फेल हो गया। बीजेपी ने पिछले कई चुनाव में एक नारा हर बार दोहराया कि डबल इंजन वाली सरकार। यूपी से लेकर त्रिपुरा तक पार्टी को इसका फायदा भी पहुंचा, लेकिन इसकी एक शर्त भी रही थी। ये दांव तभी सफल होता रहा जब राज्य सरकार की छवि भी उतनी ही सॉलिड रही जितने वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार की। लेकिन बात जब कर्नाटक की आती है तो यहाँ पर बीजेपी ने पिछले 3 साल में 2 बार अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बीजेपी के लिए ये कर्नाटक चुनाव के नतीजे मायने रखने वाले हैं। कर्नाटक में पार्टी का प्रदर्शन दूसरे दक्षिण के राज्यों पर भी असर रखेगा। अगर हार होती है तो इसकी गूंज दूसरे राज्यों तक भी पहुंच सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।